नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किसी का मास्टर स्ट्रोक, किसी की फूट, किसी में क्या चल रहा है, किसी में क्या गड़बड़ चल रही है, इसी की खबर आप तक पहुंचा रहा है। वो आपके बच्चों की बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करता, वो आपके स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के बारे में बात नहीं करता, वो आपकी महंगाई के बारे में बात नहीं करता, वो आपके होम लोन, हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन की ईएमआई बढ़ रही है, घट रही है, क्या होगा उसका, इस पर कोई बात नहीं करता। आज संविधान पर आज चर्चा के दूसरे दिन है। भारत के संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर 2 दिनी चर्चा में आज दूसरा दिन है। पहले दिन लोकसभा में भारत के संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर 2 दिनी चर्चा शुक्रवार को ही सत्ता पक्ष से शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। उनके सामने वायनाड सीट से चुनकर आई कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा को पहली बार संबोधित करते हुए जवाब दिया। करीब अपने 32 मिनट के भाषण में प्रियंका ने संविधान संशोधन, जवाहरलाल नेहरू के अच्छे कामों, किसान आंदोलन, दल बदल और अडानी प्रेम पर सरकार को निशाने पर लिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि सत्ता पक्ष अतीत की बातें करता है, नेहरू ने क्या किया, वर्तमान की बात करिए कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छे काम के लिए पंडित नेहरू का नाम नहीं लेते, देश निर्माण में उनकी भूमिका कभी नहीं मिटाई जा सकती। आप ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। पंडित नेहरू ने देश के लिए क्या किया वो पूरा देश जानता है, आप बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। आप चुनी सरकारों को पैसों के दम पर गिरा देते हैं, पूरा देश जानता है कि आपके पास एक वॉशिंग मशीन है जो विपक्ष से सत्ता की ओर जाता है, उसमें उसके दाग धुल जाते हैं। आप बैलेट पर चुनाव करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आप कितने फेमस हैं, कितने प्रसिद्ध हैं। देश का किसान भगवान भरोसे, हिमाचल में सेब के किसान रो रहे हैं। देश देख रहा है कि एक अडानी को बचाने के लिए 142 करोड़ जनता को नकारा जा रहा है। बंदरगाह, एयरपोर्ट, सड़कें, रेलवे का काम, खदानें, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है। वहीं महुआ मोइत्रा ने भी संविधान को नुकसान पहुंचाया, ये कहा। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्र पर संविधान को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। कहा यह साफ है कि पिछले 10 वर्षों में राजनीतिक ओहदेदारों ने लोकतंत्र को क्रमिक तरीके से नुकसान पहुंचाया। उधर राज्यसभा में सभापति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का मुद्दा भी उठा। संविधान पर लोकसभा में 2 दिनों में 12-12 घंटे चर्चा होनी है। आज शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहस का जवाब देंगे, वहीं राहुल गांधी भी आज संविधान पर उनका भी भाषण होगा। एक तरफ मीडिया के द्वारा कहा जा रहा है कि पूरे दुनिया में भारत देश का किस तरह से डंका बज रहा है, वहीं एक ऐसी खबर, स्विट्जरलैंड ने भारत को MFN दर्जा निलंबित किया। जी हां, स्विट्जरलैंड ने भारत के लिए सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्रीय MFN का दर्जा निलंबित कर दिया। इस फैसले से भारत में स्विस निवेश पर असर पड़ सकता है, साथ ही भारतीय कंपनियों को स्विट्जरलैंड में अधिक कर भी देना पड़ सकता है। ये इस खबर की आपको किसी भी मीडिया पर कोई इस पर चर्चा नहीं की जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि इस पर चर्चा क्यों नहीं की जाएगी। सिर्फ एक हफ्ते में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने वाली फिल्म पुष्पा 2 के चलते तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन खासी सुर्खियों में रहे। पुष्पा सीरीज की दोनों फिल्मों में रियल पुलिस भले उन्हें गिरफ्तार न कर पाई, लेकिन हैदराबाद की रियल पुलिस ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। असल पुलिस के हत्थे चढ़े अल्लू अर्जुन गिरफ्तार, जमानत पर रात जेल में काटनी पड़ी। अल्लू के वकील हाईकोर्ट पहुंचे, 1.5 घंटे बाद हाईकोर्ट ने उन्हें 4 हफ्ते की जमानत दे दी। हालांकि तब तक अल्लू जेल पहुंच चुके थे। जमानत आदेश देर से पहुंचने के कारण अल्लू को रात जेल में काटनी पड़ी। विभिन्न विपक्षी दलों के 55 सांसदों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए राज्यसभा सचिवालय को नोटिस सौंप दिया है। इसमें कहा गया है कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जस्टिस यादव ने संविधान का उल्लंघन करते हुए नफरत फैलाने वाले भाषण दिए और सांप्रदायिक विद्वेष को भी भड़काया। राज्यसभा में जज के खिलाफ महाभियोग का नोटिस 55 सांसदों ने हस्ताक्षर किए।
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस परिवार ने परमार के बच्चों ने राहुल गांधी को गुल्लक भेंट की थी, आज उसी कारोबारी ने ईडी के छापे के बाद पत्नी संग फांसी लगा ली है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिलों के कारोबारी मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा ने शुक्रवार सुबह फांसी लगाकर जान दे दी। गुरुवार शाम परिवार नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी के दर्शन करके लौटा था। बच्चों को सुलाकर दंपत्ति दूसरे मकान में गया और फांसी लगा ली। परमार यानी मनोज परमार ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा। उसमें कहा गया है कि किस तरह से ईडी ने उनको परेशान किया। वहीं अमेरिका से भी एक ऐसी खबर जो आपको झकझोर देगी। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मास डिपोर्टेशन योजना को लेकर नई धमकी दी है। उन्होंने कहा कि जो देश अपने अवैध प्रवासियों को वापस नहीं लेगा, अमेरिका उससे व्यापार नहीं करेगा। ट्रंप ने टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर इंटरव्यू में कहा कि अवैध प्रवासियों को उनके देश को वापस लेना ही होगा, वैसा नहीं करते तो उन पर भारी फीस लगाएंगे। ट्रंप ने कहा कि अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए सेना की भी मदद लेंगे। ट्रंप की धमकी, जो देश अवैध प्रवासी वापस नहीं लेंगे उनसे व्यापार बंद। पहली सूची में 18,000 भारतीयों पर इसका असर पड़ सकता है। अब देखना यह है कि भारत 18,000 भारतीयों को वापस लेगा या फिर किस तरह से उनको एडजस्ट कर पाएगा। शेयर बाजार ने शुक्रवार को दिलचस्प ट्रेंड देखा। विदेशी निवेशकों ने 3,563 करोड़ रुपए के शेयर बेचकर भारतीय बाजार को गिराने की कोशिश की, लेकिन एलआईसी और म्यूचुअल फंड जैसी भारतीय संस्थाओं ने ताबड़तोड़ खरीदारी करके बाजार को चढ़ा दिया। ब्लूमबर्ग ने दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट जारी की है। इनकी संपत्ति इस साल 34.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। कंज्यूमर रिटेल कंपनी वॉलमार्ट चलाने वाले वाल्टन परिवार लिस्ट में सबसे ऊपर है। यह बीते साल दूसरे नंबर पर रहे थे। इस परिवार की कुल नेटवर्थ 36.7 लाख करोड़ रुपए रही। यह बीते साल से 14.6 लाख करोड़ रुपए अधिक है। लिस्ट में दूसरे और तीसरे नंबर पर यूएई और कतर के शाही परिवार है। 8.45 लाख करोड़ की नेटवर्थ वाला देश का अंबानी परिवार 8वें पायदान पर है। एमएसपी समेत 13 मांगों को लेकर 13 फरवरी से चल रहे किसान आंदोलन 2 को शुक्रवार को 10 माह पूरे हो गए। इस दौरान शंभू व खनौरी बॉर्डर पर किसानों ने सरकारों के पुतले जलाकर रोष जताया। किसान नेता सरवन सिंह पटेल ने कहा कि शनिवार दोपहर यानी आज 12 बजे शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का मर्जी बड़ा जत्था दिल्ली की ओर कूच करेगा। 16 दिसंबर को देश भर में जिला स्तर पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। किसानों की ताकत दिखानी होगी। 4 लाख ट्रैक्टर से एनसीआर घेरेंगे, ये कहना है राकेश टिकैत का। हरियाणा के भाजपा सांसद रामचंद्र जांगड़ा की ओर से दिल्ली में हुए पिछले किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयान दिया। जांगड़ा ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान टिकरी और सिंधु बॉर्डर के गांवों से 700 लड़कियां गायब हो गई और पंजाब के नशेड़ियों ने हरियाणा में नशा बढ़ा दिया। 700 लड़कियां गायब हो गई, यह मीडिया पर बड़ी चर्चा का विषय होना चाहिए ताकि पता लग सके कि किसान भाजपा सांसद जांगड़ा ने यह सही कहा है या झूठ कहा है, लेकिन इस पर आप कहीं पर भी मीडिया पे कोई चर्चा नहीं देखेंगे। 700 लड़कियां गायब होना कितनी बड़ी बात है यदि किसान आंदोलन में इस तरह का अपराध होता है, और यदि चर्चा होगी तो सच का सच और झूठ का झूठ सबके सामने आ जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी मीडिया पर इसकी हिम्मत ही नहीं है कि वो इस पर चर्चा कर सके। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।